हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 17वें अध्याय के पहले श्लोक से आगे। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमाः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमाः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमाः। अर्जुन उवाच, संस्कृत देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, ये मतलब ये लोग या वो लोग। कौन से लोग? शास्त्र विधिम उत्सृज्य, वो लोग या जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग देते हैं। हम लोग का पिछला अध्याय कैसे एंड हुआ था? हम लोगों का 16वां अध्याय ऐसे एंड हुआ था कि जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को त्याग देता है उसको ना तो सुख मिलता है, ना शांति मिलती है, ना पराम गति मिलती है। इसीलिए तस्मात, इसीलिए शास्त्र के अनुसार देखो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करो। ये हमारा 16वां अध्याय यहाँ एंड हुआ था। तो अब अर्जुन का ये प्रश्न बना है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग देते हैं, यजन्ते श्रद्धयान्विता, शास्त्र की विधि को त्यागा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग किसी की पूजा नहीं करते, यज्ञ नहीं करते। शास्त्र की विधि को त्यागा है पर फिर भी वो लोग पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं और बड़ी श्रद्धा से करते हैं, पर शास्त्रीय श्रद्धा से नहीं करते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, शास्त्र की विधि को त्याग दिया है पर इसका मतलब ये नहीं किसी की पूजा नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, किसी की उपासना नहीं कर रहे हैं। वो पूजा भी कर रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं और अच्छे से श्रद्धा से युक्त होकर कर रहे हैं, पर शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होकर नहीं कर रहे हैं। तो अब अर्जुन का प्रश्न है, तेषाम निष्ठा तु का कृष्णा। तो हे कृष्ण मुझे ये बताइए, तेषाम उनकी, किनकी? जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग कर पूजा कर रहे हैं श्रद्धा से युक्त होकर, तो उनकी निष्ठा सत्वम आहो, सतोगुण की है या रजस्तमह, राजसिक है या तामसिक है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पर देखिए प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर समझ में आएगा। अर्जुन ये प्रश्न कर रहे हैं कि जो लोग शास्त्र की विधि को त्याग दिए हैं लेकिन फिर भी किसी की उपासना करते हैं और अच्छे प्रकार से श्रद्धा से युक्त होकर करते हैं, तो उनकी निष्ठा है कृष्ण सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? ठीक है। जो लोग शास्त्र की विधि को छोड़ देते हैं पर पूजा करते हैं, यजन करते हैं, तो उनकी श्रद्धा सात्विक है हे कृष्ण या राजसिक तामसिक है? अब यहाँ पे बहुत सुंदर पॉइंट है, देखिए यहाँ लिखा है सत्वम आहो रजस्तमह। तो सात्विक है हे कृष्ण या राजसिक तामसिक है? सतोगुण को बिल्कुल अलग दिखाया है और रजोगुण तमोगुण को एक साथ लिया हुआ है। सत्वम आहो, आहो मतलब बताइए, हे कृष्ण बताइए सात्विक है या राजसिक तामसिक है? तो इसका चर्चा, तो इसको ऐसे अलग क्यों किया गया है, इसको टीका में देखेंगे। अब शुरू करने से पहले एक बात समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस अध्याय के संबंध में। कोई यदि हम लोगों से कहे कि भैया तुम लोग तो भगवान पर श्रद्धा रख रहे हो, पर हम तो जानते हैं कि भगवान नहीं। मान लीजिए कि आपसे कहे तुम तो श्रद्धा रख रहे हो ना भगवान पे, हम तो जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा की नितांत आवश्यकता होती है और हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त होता ही है। क्यों? क्योंकि आत्मा का गुण है श्रद्धा से युक्त होना, और हम सब कौन है? हम सब जीवात्मा है। तो श्रद्धा हमारा गुण है, और जब हमारी श्रद्धा तीनों गुणों के मिक्सचर में आ जाती है, तब वो श्रद्धा किसी एक वस्तु के प्रति अलग अलग हो जाती। किसी की भगवान में आस्था है,
किसी के भगवान के विषय में आस्था नहीं है, तो आस्था नहीं होना भी श्रद्धा है। कि आपको श्रद्धा है कि भगवान नहीं, तो हर व्यक्ति श्रद्धा से युक्त है, पर प्रकृति के तीनों गुणों के मिक्सचर से जब वो श्रद्धा मिक्स हो जाती है तब वो अलग अलग हो जाती है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम श्रद्धा रखते ही नहीं है, ये गलत है। हम श्रद्धा रखते हैं, और श्रद्धा तब रखते हैं जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात समझिए, हम देखते हैं कि इतने सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं रोड पे, तो क्या हम लोग गाड़ी में बैठना छोड़ दिए, रोड पे चलना छोड़ दिए? बताइए। एक्सीडेंट तो देख रहे हैं, लेकिन श्रद्धा है कि हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तब तो गाड़ी में बैठे हुए हैं। आप बात समझिए। इतने सारे देखते हैं कि डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते समय किडनी निकाल के ले गए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, लोग फिर भी ऑपरेशन करा रहे हैं। श्रद्धा है, श्रद्धा तो रख ही रहे हैं कहीं ना कहीं। और जो ये कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो दिख रहा है उसी पे विश्वास करेंगे, तो वो अपनी इंद्रियों पे श्रद्धा रख रहे हैं, पर श्रद्धा तो रख ही रहे हैं। ये पॉइंट समझिए प्लीज। हर व्यक्ति श्रद्धा तो कहीं ना कहीं रख ही रहा है, और कोई भी मनुष्य श्रद्धा से विहीन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा का गुण है श्रद्धा होना। लेकिन भक्तों को अगर भगवान को जानना है तो श्रद्धा की छलांग लगानी पड़ती। क्या मतलब है इसका? कृष्ण भगवान है तो इस पे श्रद्धा रखनी ही है, क्योंकि हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर सकते, तो श्रद्धा रखनी ही है इस पे। और ये श्रद्धा ब्लाइंड नहीं है, ये रीजनेबल है, क्योंकि ये शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। इसको शास्त्रीय श्रद्धा बोलते हैं। कृष्ण भगवान है ये हम ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर रहे हैं, शास्त्र में लिखा इसलिए स्वीकार कर रहे हैं, बड़े बड़े आचार्य ने स्वीकार किया है इसलिए स्वीकार कर रहे हैं। कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई एक मंडेन लिटरेचर पे श्रद्धा नहीं रख रहे हैं हम, जो किसी मनुष्य ने लिखी हो। हम शास्त्र पे श्रद्धा रख रहे हैं जो कि अपौरुषेय है, जो परफेक्ट है, जिसमें कोई गलती नहीं है। हमारी श्रद्धा उस प्रकार की है, ब्लाइंड नहीं। हमारी श्रद्धा रीजनेबल है। ठीक है, तो हम भक्तों को श्रद्धा रखनी होती है शास्त्रों की, छलांग लानी पड़ती है हमें शास्त्र की और श्रद्धा की, जो कि शास्त्र की हर बात को हम प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र की हर बात सही है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। इसको बोलते हैं शास्त्रीय छलांग। माफ कीजिएगा, श्रद्धा की छलांग, शास्त्रीय श्रद्धा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? हर व्यक्ति के पास श्रद्धा है। श्रद्धा जब तीन गुणों से मिक्स होती है तो अलग अलग हो जाती है, और भक्तों को शास्त्रीय श्रद्धा रखनी होती है। सिंपल, ये 3 पॉइंट सीखे हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं, या तमोगुणी है? गीताभूषण टीका देखिए। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कृष्ण सत्व, रजो तथा तमोगुण की विभिन्न वस्तुओं का वर्णन भगवत गीता के 17वें अध्याय में कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, देखिए। ना सिर्फ भगवान श्रद्धा के बारे में बताएंगे, हर चीज जो तीन गुणों से प्रभावित है उन सब के बारे में बताएंगे। ज्ञान, तपस्या, हमारा खाना पीना, फूड, उन सब के बारे में भगवान बताएंगे जो तीनों गुण के अंदर आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही रोचक अध्याय होने वाला है। अब देखिए, जो वेदों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों में श्रद्धा के साथ उन वेदों में वर्णित नियमों का पालन करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति देवता कहलाते हैं। ये कहाँ पढ़ा था? 16वें अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, जो वेदों को नहीं मानते हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, वह वेदों के नियमों को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा आपने पिछले अध्याय में कहा था। अर्जुन ऐसा कह रहे हैं कि भगवान आपने बताया था, जो व्यक्ति शास्त्र पे श्रद्धा रखता है
और शास्त्र के अनुसार कार्य करता है वो देवता होता है। जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं मानता, शास्त्र के नियमों को नहीं मानता और राग और द्वेष के अनुसार कार्य करता है वो असुर कहलाता है। ये आपने पिछले अध्याय में बताया था। अब अर्जुन आगे कह रहे हैं, अब अर्जुन कह रहे हैं अब मेरा एक प्रश्न है, या अब मेरा यह प्रश्न है कि उन लोगों की क्या स्थिति है जो दुर्गम वेदों का पढ़ने और समझने के बाद आलस्य या अन्य कारणों से उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं और देवताओं या अन्यों की लौकिक श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब समझिए, इस प्रश्न को समझिए। देखिए, वेद सुन लिए, भक्ति की महिमा सुन ली, पर उस उपदेश में कोई श्रद्धा नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कथा में आते हैं, वेद सुनते हैं, भक्ति की महिमा तक सुनते हैं, पर उसमें उनको श्रद्धा नहीं होती है। श्रद्धा होती है अपने मन गणंत देवता की लौकिक श्रद्धा से पूजा करने में। अब लौकिक श्रद्धा होती क्या है, इसके कई एग्जाम्पल देखिए। प्राय इंडिया में कुछ लोग कहते हैं कि हम संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पर संतोषी माता वेदों में कहीं है ही नहीं। ये टीवी सीरियल्स वालों ने बना दिया है, लोग उनकी बातों को सुन के उपासना भी करने लगे। फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा, बिल्ली रास्ता काट दी है तो अब आगे रास्ता अच्छा नहीं है। ये शास्त्र में कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा है, पर लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो भैया आगे खतरा है। ठीक। या ऐसे कई सारी एग्जाम्पल्स हैं। या मैंने पहले बताया था, एक भक्त को किसी ने कहा कि अगर आप पूरी का जला हुआ पार्ट खा लेंगे तो आंधी आ जाएगी। ये तो हाई लेवल हो गया। तो इस प्रकार की श्रद्धा या इस प्रकार के वचन या इस प्रकार के जो लोग बातें करते हैं, ये तो हम भी मानते थे बिल्ली वाला। हाँ, इतना बड़ा फेमस, उसको बड़ा, उसको अफवाह फैला दिया था, मतलब ऐसा उसको हवा कर दिया था लोगों ने। तो ये होती है लौकिक श्रद्धा, कि जो लोग अफवाह फैलाते हैं, जो फिल्म वगैरह में दिखाया जाता है, जिसका शास्त्र पे कोई आधार नहीं, लोग अपने मन से उसको अपना श्रद्धा बना लेते हैं, इसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये श्रद्धा या ये विश्वास जो बाहरी लोगों ने दिया, फिल्मों से आया, या जिसका शास्त्र में कोई आधार नहीं है, उसको बोलते हैं लौकिक श्रद्धा। या आप लोगों को पता ही है, एक जगह है महाराष्ट्र में जहां बहुत सोना चढ़ाते हैं लोग, वो है लौकिक श्रद्धा, क्योंकि वो भगवान नहीं है। ठीक है, बाबा सबका मालिक एक। तो उसका शास्त्र में कोई आधार नहीं है, लेकिन लोग उसको भगवान माने बैठे हैं। लौकिक श्रद्धा। ठीक है, तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है। अब शास्त्रीय श्रद्धा क्या है, देखिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वृंदावन में शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति गोलोक वृंदावन को जाता है, ये है शास्त्रीय श्रद्धा, क्योंकि इसका रेफरेंस पद्म पुराण में है। देखिए, बात समझिए, आप दोनों ही चीजों को प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन एक पे हम श्रद्धा रख रहे हैं क्योंकि वो शास्त्र के वचन है, और एक है ब्लाइंड फेथ, कि लोगों ने बोल दिया हाँ हाँ ऐसा है। एक है शास्त्र के वचन जो कि निर्गुण है, जो कि भगवान के द्वारा बोले गए हैं, उस पर श्रद्धा रखना होता है शास्त्रीय श्रद्धा। एक होता है किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे पे विश्वास कर लेना, वह लौकिक श्रद्धा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति अपने मन गणंत देवताओं की पूजा करते हैं लौकिक श्रद्धा से, उनका क्या है, अर्जुन ये पूछ रहे हैं।
अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पैराग्राफ तो बहुत जबरदस्त है। उनका क्या है का मतलब क्या है, मतलब क्या अर्जुन जानना क्या चाहते हैं, देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दैवी और आसुरी व्यक्तियों के मध्यम उनकी क्या स्थिति है, जिनका वर्णन पहले हुआ। यदि वे शास्त्रों पर ध्यान नहीं देते हैं परंतु श्रद्धा से युक्त होकर किसी की भी उपासना करते हैं। देखिए दैवी लोग कौन हैं? दैवी लोग वो हैं जो शास्त्र के वचन को सुने, उसको स्वीकार किए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की है, उपासना की, या देवताओं की भी उपासना की है पर शास्त्रों से स्वीकार या शास्त्रों से समझकर। मैं फिर रिपीट करूंगा, दैवी लोग कौन है? दैवी लोग वो हैं जो शास्त्रों को स्वीकार कर कर शास्त्रों के वचन के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, या अन्य देवताओं की भी अगर उपासना करनी है तो भी शास्त्रों में जैसी विधि है वैसे करते हैं। ये है दैवी। असुर लोग वो हैं जो शास्त्र को मानते ही नहीं है, किसी की उपासना करते ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं मैं ही भगवान हूं। ये होते हैं असुर। पर जिसके बारे में अर्जुन पूछ रहा है वो तीसरी कैटेगरी है, वो ना दैवी है ना असुर है। ये अर्जुन का प्रश्न है। भाई शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, लेकिन शास्त्र को सुना हल्का फुल्का, लेकिन शास्त्र को मानते नहीं है पर उपासना भी करते हैं। शास्त्र सुना पर श्रद्धा लौकिक लोगों पे है, उनसे सुनकर पूजा कर रहे हैं किसी की भी, तो उनकी क्या पोजीशन है? वो दैवी है या असुर हैं? क्या वो असुर है या देवता है? आप समझ पा रहे हैं? देखिए देवता वो हैं जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं, चाहे वो कृष्ण की पूजा करें चाहे देवताओं की पूजा करें। असुर वो हैं जो किसी की पूजा करते ही नहीं, शास्त्रों को मानते ही नहीं। ये बीच वाले हैं जो शास्त्रों को सुनेंगे हल्का फुल्का पर शास्त्र को मानेंगे नहीं, और किसी की पूजा भी करेंगे, लेकिन पूजा करेंगे लौकिक श्रद्धा से युक्त होकर। जो फिल्म में दिखा दिया इसकी पूजा करो, या किसी को भी अपना भगवान बना लिया उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उनकी पोजीशन क्या है? वो असुर हैं या देवता है? ये प्रश्न है। ठीक। उन्होंने सतो, रजो या तमो गुण में से किसका आश्रय लिया हुआ है? ये अर्जुन का प्रश्न है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अहो शब्द मध्य में आया है, मतलब सत्वम आहो रजस्तमः। तो अहो शब्द मध्य में आया है जो दो प्रकार के चुनावों को इंगित करता है, सतोगुण या रजो तथा तमोगुण। मतलब सतोगुण को अलग और रजोगुण तमोगुण को एक ही में कर दिया है। अर्जुन ये नहीं पूछ रहे हैं क्या वो सतोगुण में है पहला, रजोगुण में है दूसरा, तमोगुण में है तीसरा। नहीं, रजोगुण तमोगुण को एक ही में ले लिया है। क्या वो सतोगुण में है या रजोगुण तमोगुण में? तो दो कैटेगराइजेशन हो गए इसके, तीन नहीं हुए, दो ही हुए। ठीक है, इसीलिए सत्वम आहो, अहो शब्द बीच में आया है। ठीक है, सतोगुण बिल्कुल अलग होता है रजोगुण तमोगुण से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पापा जी तात्पर्य, परबोट बाय डिवाइन ग्रेस AC भक्तिदान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति शांति तथा संपन्नता की सर्वसिद्धावस्था को सिद्धावस्था तक पहुंचता है। क्या श्लोक है देखिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानं लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जब व्यक्ति शास्त्र को सुनता है तो उसकी श्रद्धा बनती है, तब वो श्रद्धावान बनता है। तो श्रद्धावान का मतलब यहां पे है जो व्यक्ति शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त है, लौकिक श्रद्धा से युक्त नहीं है। ठीक। तत्परः, जब उसने शास्त्र की बातों को सुना कि एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप कट जाते हैं, जब उसने ये सुना तो उसकी श्रद्धा इस शास्त्र के वचन पर हुई, तब उसने नाम लेना शुरू करा। ठीक। तब
नाम लेते लेते, मतलब जो शास्त्र में लिखा है उसने उस चीज को किया और साथ साथ उसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया, तब ज्ञान लब्ध्वा, तब वो जो शास्त्र का रियलाइज्ड नॉलेज है उसके हृदय में रिवील हो जाएगी। और पराम शांतिम, तब वो शांति को प्राप्त होगा और भगवान के धाम जाएगा। तो एक मतलब मैंने सुना है, मैंने मतलब देखा है ग्रुप पे एक प्रभु जी इक्वेशन डाले थे, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नोट कर लीजिए इस श्लोक की। श्रद्धा, शास्त्रीय श्रद्धा प्लस तत्परता प्लस इंद्रिय संयम इज इक्वल टू रियलाइज्ड नॉलेज। जब व्यक्ति को शास्त्र में श्रद्धा होगी, वैसे कार्य करेगा, साथ साथ इंद्रिय संयम करेगा, तब वही शास्त्र की जो नॉलेज जो उसने ली थी, जो भी श्रद्धा रख रहा है, वो उसको रियलाइज्ड हो जाएगी, रिवील हो जाएगी हृदय में। तब वो शांति को प्राप्त होगा, भगवान के धाम जाएगा। तो इंद्रिय संयम करना बहुत जरूरी। श्रद्धावान तो हो सकता है कोई भी, तत्परता मतलब शास्त्र के अनुसार कार्य भी कर सकता है, पर जब तक इंद्रिय संयम नहीं होगी, तो टफेस्ट पार्ट है इंद्रिय संयमित करना। जब इंद्रिय संयम होगी, जब ये तीन चीज होंगी, श्रद्धा, तत्परता और इंद्रिय संयम, तब ज्ञानम लब्धवा, तब वो ज्ञान प्राप्त होगा। कौन सा ज्ञान? रिवील्ड नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज। ठीक है। तो यही प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं, जो शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होता है और वैसे कार्य करता है, तो उसको ज्ञान प्राप्त होता है, फिर उसको शांति प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता है वह असुर है, स्पष्ट। और जो निष्ठा पूर्वक इन नियमों का पालन करता है वह देव है, स्पष्ट है। अब यदि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या वो देवता है या असुर है? ठीक है। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वे लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, हमारे महाराष्ट्र के शिरडी वाले, ठीक है, यस सतो, रजो या तमोगुण में, तमोगुण में पूजा करते हैं, मतलब एक प्रश्न होता है क्या वो सतोगुणी है, रजोगुणी, तमोगुणी में? ठीक। क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्धावस्था प्राप्त हो पाती है? मतलब जो व्यक्ति अपने श्रद्धा से युक्त होकर अपने ही भगवान को चुनकर पूजा कर रहे हैं, क्या वो सिद्ध हो पाएंगे? क्या वे, आगे पढ़ते हैं, हो क्या हो रहा है, क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्धावस्था को प्राप्त हो पाते हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं 4.39 का, जो हम लोगों ने श्लोक पढ़ा अभी। मतलब प्रभुपाद जी कहना ही चाहते हैं कि जो व्यक्ति अगर शास्त्र सुन भी रहा है पर उसको उतार नहीं रहा है, तो क्या वो सिद्ध हो पाएगा? देखिए, पहली बात तो लोग अपनी श्रद्धा से युक्त हो रहे हैं, लेकिन चलो ठीक है, अपने श्रद्धा से युक्त हुए, अपने भगवान चुने, पूजा कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति भी हैं जो शास्त्र को सुनते हैं, तो केवल शास्त्र को सुनना इज नॉट सफिशियंट। इसीलिए आया था कि शास्त्रीय श्रद्धा प्लस तत्परता करे भी उसको। तो जो व्यक्ति केवल शास्त्र को सुन रहा है, पर देखिए श्रद्धा मीन्स एक्टिंग। जैसे मैं कहूं कि भगवान कृष्ण के एक कौर प्रसाद खाने पर आपको करोड़ों यज्ञों का लाभ मिलेगा, तो आप करेंगे नहीं करेंगे? उसको बिल्कुल करेंगे। एक नाम से जन्मों के पाप कट जाएंगे। तो अगर आपको श्रद्धा है कि वास्तव में एक नाम से अनंत जन्मों के पाप कट जाएंगे, तो आप नाम लेंगे। तो श्रद्धा मीन्स एक्टिंग, उस पर चलना, उसको तभी श्रद्धा बोलेंगे। ठीक है। तो जो व्यक्ति शास्त्र सुना है पर उस पर कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या वो सिद्ध हो पाएगा? ये भी दूसरा प्रश्न बनता है। ठीक। जो लोग शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है, मतलब जिसका शास्त्र में कोई उल्लेख भी नहीं फिर भी, और जो देवी देवताओं तथा मनुष्यों की पूजा करते हैं, जैसे रजनीकांत की पूजा होती है साउथ में क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अब ये प्रश्न है। अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है।
तो अब इस प्रश्न का उत्तर भगवान कल देंगे कि भाई उनकी स्थिति क्या है। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। थैंक यू। हरे कृष्ण।